हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डाइस पढ़ेंगे। इसको हिंदी में देख सकते हैं आप पासा के नाम से पढ़ते हैं। अब ये होता क्या बेसिकली, अगर आपने अपने लाइफ में कभी लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा क्या होता है। पासा कुछ इस तरीके से होता है, एक छोटा सा क्यूब होता है जिसमें क्या होता है कि 6 नंबर मार्क किए होते हैं 1 से लेकर के 6 तक। इसमें 6 फेस हैं। अगर 6 फेस पे देखेंगे तो नंबर को डॉट के फॉर्म में दिखाया है। जैसे अगर 2 के लिए देखेंगे तो डॉट डॉट बनाया है, 4 के लिए 4 डॉट बनाया है, 5 के लिए 5 डॉट, इस तरह से 1 से लेकर 6 तक के नंबर के लिए डॉट के फॉर्म में बनाया हुआ होता है। अब ये पासा 2 टाइप का होता है। देखेंगे यहाँ पहला टाइप है वो नॉर्मल डाइस एंड सेकंड जो टाइप है वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। ये जो लूडो में यूज होता है पासा, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब इसमें क्या होता है डिटेल में भी देखेंगे एक एक करके। तो जो टाइप 1 है वो क्या है, नॉर्मल डाइस। अब ये नॉर्मल डाइस क्या होता है इसको देखते हैं। ये देख रहे हैं डाइस, इसमें क्या दिख रहा है, 3 फेस आपको दिख रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों फेस पे जो नंबर दिखा है उस पर ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा है 2 और यहाँ 3। और तीनों फेस को देखें जोड़ेंगे तो 2 + 3 ये कितना हो गया, 5। और इन दोनों फेस के नंबर को जोड़ेंगे तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। और यहाँ जोड़ेंगे तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो है वो 7 नहीं है, इसका सम भी 7 नहीं है। इस वाले केस में क्या आ रहा है, दोनों नंबर को जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो जब भी एडजेसेंट फेस के नंबर को जोड़ने पे 7 आ जाए, एडजेसेंट फेस का मतलब अगल बगल, यहाँ देखेंगे अगल बगल वाले फेस के नंबर को जोड़ने पे अगर 7 आ जाए तो इस टाइप का जो डाइस बनता है उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल डाइस। लेकिन वहीं अगर स्टैंडर्ड डाइस का बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, इसमें देखेंगे ध्यान से, इसके नंबर को ऐड करके तो यहाँ 1 और 5 कितना हो गया, 5 + 1 6। यहाँ 1 + 4 कितना हो गया, 1 + 4 5। और यहाँ 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में कोई भी 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि एडजेसेंट फेस का सम 7 ना होकर के अपोजिट फेस का सम 7 होता है। मतलब आमने सामने वाले जो साइड हैं, फेस हैं, वो 7 होगा। इसमें क्या होगा, आमने सामने वाले, मतलब अगर बोलें तो अपोजिट वाले, अपोजिट फेस। तो इस केस में अपोजिट फेस वाले पे ऐड करने पे 7 होगा और यहाँ क्या होगा, अगल बगल मतलब एडजेसेंट फेस पे जो नंबर है उसको ऐड करने पे 7 आएगा आपका। तो अभी हम लोगों ने 2 टाइप के जो डाइस होते हैं उसको समझ लिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं इस डाइस पे टाइप, उसको समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो नॉर्मल डाइस पे मिलेगा। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या बनेगा, ये बोल देगा कि 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो उस पर जो दोनों डाइस पे जो आते हैं वो दोनों को डाइस को यहाँ बना देगा। यहाँ देखेंगे पहला डाइस और दूसरा डाइस, यहाँ क्या बोलेगा, पहले केस में जो आता है व्हेन एनी 1 नंबर इज कॉमन। जब 2 डाइस को फेंकने के बाद दोनों डाइस पे कोई एक नंबर कॉमन आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ देखेंगे दोनों डाइस में क्या आया, 3 आया है, यहाँ देख रहे हैं। तो क्या करना है, 3 के बाद यहाँ क्लॉकवाइज फॉर्म में मार्क कर लेना है, क्लॉकवाइज फॉर्म में मार्क कर लिए। अब 3 के बाद इस वाले डाइस के लिखते हैं 3, क्लॉकवाइज आ रहा है 5, फिर आ रहा है 4, तो इस तरीके से लिख लिए। इस वाले डाइस के लिए भी 3 लिख लिए, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 6 और फिर 2। तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ जाएंगे, आमने सामने। और ठीक इसी तरीके से 5 और 6 एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। और यहाँ देखेंगे 3 के सामने कौन आएगा, 3 के अपोजिट फेस पे कौन आएगा ये सोचना है। तो जो डाइस होगा उसमें 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 आ गया, यहाँ 3 तो है ही ये, फिर उसके बाद 4 5 6, मतलब जो बच रहा है नंबर वो 1 बच रहा है। तो यहाँ से जो आता है नंबर, इसका आंसर 3 के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो टाइप 2 का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जब 2 डाइस को फेंका गया तो 2 डाइस को फेंकने के बाद क्या होता है कि दोनों डाइस पे जो आउटकम आ रहे हैं वो यहाँ दिखाया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे तो क्या लिख रहा है, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ द फेस। मतलब दोनों डाइस में आपको 2 नंबर कॉमन दिखेंगे। यहाँ देखेंगे तो 1 और 3 दिख रहा होगा और यहाँ भी देखेंगे तो 1 और 3 दिख रहा होगा। मतलब एडजेसेंट फेस पे 1 और 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस केस में क्या होगा कि सिंपल सा 4 के अपोजिट आपको क्वेश्चन में पूछ देगा क्या होगा। तो 4 के जो अपोजिट होगा नंबर वो क्या होगा, ये 5 सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये इस टाइप का बन सकता है। अभी तक जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया और उस कंसेप्ट पे जो 2 टाइप बताया, इसमें अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि एक के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। एक के अगर एडजेसेंट देखेंगे, जस्ट बगल वाला कौन कौन सा दिख रहा है, 3, 4 और 5, यानी 3, 4, 5 तो हो नहीं सकते। एक के एडजेसेंट दिख रहा है 3, 4 और 5, तो ये तो हो नहीं सकते अपोजिट। तो इसके अलावा कौन कौन सा नंबर बच रहा है, 2 और 6। तो यहाँ से ये हो रहा है, तो पता लग रहा है कि एक के जो अपोजिट होगा वो या तो 2 होगा या 6 होगा। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगर पूछ दे आपसे कि 3 के अपोजिट कौन सा है, तो 3 के अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो 3 के एडजेसेंट अगर देखेंगे इन दोनों में तो कौन कौन सा दिख रहा है, 3 के बगल वाला, 3 के बगल वाला कौन दिख रहा है, यहाँ 4, 1 और इसमें 5। तो 3 के बगल वाला कौन सा दिख रहा है, 3 के बगल वाला अगर देखें तो कौन सा दिख रहा है, 1, 4 और 5। तो यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो इसके अलावा बच कौन सा नंबर रहा है, 2 और 6। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 3 के अपोजिट जो नंबर आएगा 2 और 6। में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कलर पे बेस्ड। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे फिगर आपको दिए होंगे जो पासा, उसमें कलर मार्क किया होगा। तो आपको क्या करना है, उन सारे पासों में जो आउटकम दिखाए हुए हैं उनमें से कोई 2 को सिलेक्ट करना है जिसमें कि कलर जो है वो कॉमन हो। तो यहाँ देखेंगे तो 2 कलर कौन कौन से कॉमन है, यहाँ दिख रहे हैं, ग्रीन और वाइट आपको कॉमन दिख रहा होगा, और इस वाले में भी ग्रीन और वाइट है। तो दोनों पासे में जो कॉमन कलर मिलेंगे उन दोनों पासों को सिलेक्ट कर लेंगे। और ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा। तो रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा, जो कॉमन कलर हैं उन कॉमन कलर को छोड़ देने के बाद जो कलर बच रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या अपोजिट होगा, रेड के अपोजिट हो जाएगा येलो, और येलो के अपोजिट पूछेगा तो रेड। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे।